भी आते हैं। आशु सर, आईएक्स आपसे राय लेनी थी। ऑफ कोर्स अब तो न्यूज बैक ट्रिगर भी आ गया, बट आप हर लेवल पर सेल कॉल दे रहे थे। अब खरीदना नहीं ये तो आपसे पता चल गया। सेलिंग कहाँ रुकेगी ये बताइए सर। दीपांशु 23 रुपीज अवे फ्रॉम 2 डिजिट सर, या वहां पर फ्रेश सेलिंग आएगी? क्या कहाँ बताया? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा टारगेट था कि 2 डिजिट में स्टॉक आना चाहिए और 23 रुपए सिर्फ रह गए हैं 2 डिजिट में आने से। तो दीपांशु, मैंने इसमें कोई सेल कॉल नहीं दी। मैं सिर्फ सबको ये बोल रहा था कि अपने जो आईएक्स जो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो इतना बढ़ चढ़ के इतनी मतलब यूफोरिया बना था, यूफोरिक बातें हुई थी कि उससे निकल जाओ। दीपांशु, ऐसे स्टॉक में आप सेल कॉल नहीं दे सकते। ऐसे स्टॉक में तो हाथ जोड़ के दूर हो जाते हैं, पैसे नहीं बन सकते। मतलब कुछ डिसिप्लिन होते हैं, वो ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं कि इरिस्पेक्टिव बीच में 155 गया, 60 गया। और दीपांशु मतलब जैसे वो अनिल जी ने कहा था कि सब कुछ वो ट्रैक रखते हैं, सब कुछ नजर रखते हैं। 155-60 पे बहुत सारे चार्ट्स में फिर ये बाय सिग्नल आए थे, फिर वो फंडामेंटल कॉल भी शुरू होने लगी थी, द वर्स्ट इज ओवर। तो ऐसे में जो बेस्ट केस होता है दीपांशु, मैं तो कहता हूं मैंने किसी क्लाइंट को कोई सेल कॉल नहीं दी। मैं तो सिर्फ ये बोलता था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले मुझे इसका मॉडल समझ नहीं आता था, मॉडल के बाद मॉडल की स्केलेबिलिटी समझ नहीं आती थी, और अब स्केलेबिलिटी तो क्या, अब तो मॉडल ही क्वेश्चन मार्क में आ गया है। तो मतलब दिस न्यूज हैज नथिंग टू डू विद दैट। मतलब ये न्यूज तो आज आई है और बहुत दिनों बाद आई है, कुछ महीनों के बाद आई है, बट मुझे समझ नहीं आता कि इसकी वैल्यूएशन क्यों और किस बात की होनी चाहिए और कहां, मतलब व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस वैल्यूएशन, कि अगर मैं कोई स्टॉक लूं तो कहां जाएगा। तो ऑल पुट टुगेदर दीपांशु, और अब तो ऐसी न्यूज के बाद तो हर भाव का फंस गया, और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है तो 2 डिजिट में रह क्या गया इसके अंदर। अब तो आईएक्स में भारी गिरावट से निवेशकों के मन में है डर का माहौल, लेकिन जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईईएक्स के सीएमडी उन्होंने हमसे बात की, गोयल साहब ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे डरने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। डीकपलिंग होना, मार्केट कपलिंग होना बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक ये मार्केट कपलिंग के बारे में जो कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोच रही है, जो सीआरसी को उनका आदेश है, ऐसा लागू करना मुश्किल होगा, और अगर करने की कोशिश की तो भी अभी अंतिम फैसला आने में लंबा समय लगेगा। आइए सुनते क्या कहना है उनका। ऐसा है कि पहले तो प्रोसेस होगी कंसल्टेशन की, इसमें निकल जाते हैं 6 महीने। उसके बाद में अगर डिसाइड करते हैं तो फिर कौन मार्केट ऑपरेट करेगा, कौन कपलिंग ऑपरेटर होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, कहाँ से लाया जाएगा सॉफ्टवेयर, कैसे डेवलप किया जाएगा, ये सब चीजें भी बहुत कुछ चीजें हैं। कैसे फाइनेंशियल सेटलमेंट होगा एक्सचेंजेस के बीच में, तो बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें करने की जरूरत है। कि ये तो एक छोटा सा आइडिया है जो दिया गया है, फ्लोट किया गया है। तो ये है आपके लिए आईईएक्स, और मैनेजमेंट की तरफ से भी उनका व्यू। समय लगेगा, बट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर डेफिनेटली कंपनी के लिए एक हिट की बात तो है ही। फिलहाल हम देख रहे हैं वापस सेलिंग रिज्यूम हो गया आज सुबह।